गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती हैं। इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, ठीक है, इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई एक सब्सटेंस यहाँ से जाएगा, कोई एक सबस्ट्रेट या कोई भी एक एलिमेंट ग्रुप यहाँ से जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, जो कि टेम्पररी बेस पे होता है कि एक चीज़ गई और दूसरी चीज़ आई, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे हेलो एरीन्स के अंदर। ये हेलो एरीन है, कोई भी क्लोरो एल्कीन, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो अरीन रिंग आप ले लीजिए, क्लोरो बेंजीन हमने लिया। अब हमें इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, कोई न्यूक्लियोफाइल हमें इसके ऊपर अटैक कराना है। ज़रा सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है? पहले बात तो पॉसिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन ही क्यों अराइज हुआ, ठीक है। आपको पता है बच्चा कि यहाँ पर इस क्लोरोबेंजीन के अंदर, या सबसे बात करूँ बेंजीन के अंदर, आपके पास पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन पाई बॉन्ड्स के बारे में आपको बताया गया है कि ये पाई बॉन्ड्स लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि लूजली यानी कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये एक वीक बॉन्ड है, इसलिए लूजली बाउंड बोलते हैं, यानी कि बहुत हल्के से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में। जो ये पाई बॉन्ड है बहुत हल्के से बंधा हुआ है, कोई भी आके इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन रिंग अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्लोरीन आपको दिख रहा है, इसके पास भी लोन पेयर्स प्रेजेंट है नहीं है? तो ये भी अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको दिख रहा है ये पूरी की पूरी एक स्पीशी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है और न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करने के लिए आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई न्यूक्लियोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा? क्योंकि ये खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का रीज़न है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। यहाँ डोनेशन के लिए इसके लिए कोई है ही नहीं, यानी कि एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कोई अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे सारी सारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं, तो ये रिएक्शन होगी कैसे? ये रिएक्शन होगी कैसे बच्चा? इस रिएक्शन एक्चुअली होती नहीं है, इस रिएक्शन को करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? एक्स्ट्रा टेम्परेचर एंड एक्स्ट्रा प्रेशर देके इस रिएक्शन को करवाया जाता है। यानी कि इस क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, हमने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, जैसे हम लोगों ने लिया NaOH, ठीक है। यहाँ NaOH पे हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को डालने वाले हैं, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे हमने 623 केल्विन टेम्परेचर लिया और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया और थोड़ा सा एसिडिफाई इसको हमने किया एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे जो Cl है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस और माइनस का मिल गया आपको न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए ना, तो जनरेट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ? जबकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन दिख गया जो कि Na का बहुत अच्छा दोस्त है, तो यहाँ से माइनस NaCl हुआ, ठीक है। आपस में बॉन्ड बना के निकल गए और OH जाके लग गया Cl की प्लेस पर, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फॉर्मेशन किसका हुआ? फॉर्मेशन हुआ फिनॉल का। किससे? क्लोरोबेंजीन से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कन्वर्जन में बहुत यूज होती है बच्चा। जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को बोला जाता है डाउस प्रोसेस। साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है, इट इज डाउस प्रोसेस। जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाया गया, क्योंकि जनरली क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दिखाते। इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चा ये वाला, कि why haloarenes do not show nucleophilic substitution reactions. Actually what happens, this chlorine has, है ना, its 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होता है, यानी कि रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को, फिर ये यहाँ पे डोनेट करेगा, फिर ये यहाँ पे डोनेट होंगे, फिर ये यहाँ पे डोनेट होंगे, और ये साइकिल यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यूस चलती रहेगी। साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब जब साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी तो रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब डोनेट किया
तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है बच्चा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो बॉन्ड बना है पाई वो पार्शियली बना है, पूरा इस तरह से कंप्लीट नहीं बना। ठीक है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। अब पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो ये जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 से, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, पहले सिग्मा बॉन्ड था ना क्लोरोबेंजीन के अंदर, सिग्मा बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर होता है वो s कैरेक्टर के इंक्रीज करने के साथ बढ़ता है। s कैरेक्टर के इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे s की परसेंटेज 50-50 है, s और p की, यहाँ पे 50 से कम हो गई, यहाँ 50 से और भी कम हो गई। आप 100% में डिवाइड करोगे ना, तो s कैरेक्टर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो sp3 से ज़्यादा sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया जाता है क्लोरीन से। कौन खींच रहा है, कार्बन खींच रहा है। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है भाई, पहले खाली एक बॉन्ड था, अब 2 बॉन्ड हो गए, यानी कि 1.5 ही सही है तो 1 से ज्यादा ना, तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है। किसके लिए, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। समझ में आया बच्चा? 2 रीजंस मैंने आपको बताए, दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 2 मार्क्स में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये रीजन आप लिखोगे जो मैंने अभी बताया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला। ठीक है, और रिएक्शंस के लिए क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, पहली बात तो यही, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है। सेकंड रीजन क्या है कि पूरा का पूरा अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स व्हाई। समझ में आया बच्चा? ठीक है, इसके बाद इसकी 3 रिएक्शंस और हैं, हम जो रिएक्शन कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, वो क्या क्या है। पहले तो आपने देखी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। ठीक है, मेरे पास एक केस और है कि अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन पर जब NaOH डाल रही हूँ, ठीक है, सपोज कीजिए मैंने इसके पैरा में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का है, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। जो यहाँ पे क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच रहा है। अब जब खींच रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है इसके पास। किसके पास, इस पूरे ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी का होने का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और चाहिए तो इसलिए ये अब न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर अब कम चाहिए। कितना चाहिए, ओनली 443 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर की नीडेड है। ठीक है, ओनली, और ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, क्लोरो की जगह OH आ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रो एज इट इज आपका रहेगा। समझ में आया? इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने कहानी ही बदल दी। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, अब यहाँ पे एक रिएक्शन और है कि अभी तो आपने एक ही पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपके पास पैरा के साथ साथ ऑर्थो पे भी एक नाइट्रो लगा है। भाई अब तो और भी दिक्कत हो गई, अब तो और भी 2-2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, और इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे, ये ग्रुप आपका और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे जब NaOH डालोगे ना तो और भी लो टेम्परेचर से काम हो जाएगा, 368 केल्विन, और थोड़ा सा H+ एसिडिक। ठीक है, और आपका जो क्लोरो है वो यहाँ से रिमूव होके क्या हो जाएगा, OH। समझ में आया बच्चा? ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है, हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर हमारे इस हेलो अरीन पे नाइट्रो ग्रुप्स को लगा दिया जाए जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। समझ में आया बच्चा? अब अगर सोचो अगर मैंने एक और नाइट्रो लगा दिया ऑर्थो पे, भाई ऑर्थो कोई पोजीशन है नहीं, मैंने एक और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो अब क्या होगा भाई, अब तो कुछ भी NaOH की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो किसी टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है, किसी एसिड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच जगह थी, जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस थी, सभी पे नाइट्रो ग्रुप आके बैठ गया है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। अब ये ग्रुप इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इसको पता है, हल्का सा वार्म वाटर दोगे ना, हल्का सा बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर, ये उसी से रिएक्शन करके आपका यहाँ पे, क्योंकि H2O में क्या होता है, OH नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल तो उसको यहाँ से भी मिल रहा है,
तो बस बड़ी जल्दी से तुरंत के तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था पूरा आपका डाउस प्रोसेस, ये था पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू फॉर कन्वर्जन पर्पसेस एंड फॉर द क्वेश्चंस विच हैज़ टू बी आस्क्ड, और जो पूछे जाएंगे आप लोगों से इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बच्चा।